नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो देखिए, बीपीएससी प्री जो 8 मई को ये एग्ज़ाम लिया गया, पेपर लीक हुआ और फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल्ड हो चुके हैं। एक स्टूडेंट जो इतनी मेहनत से प्रिपरेशन करता है इसकी, यहाँ तक कि जब मेहनत पूरा हो जाए उसके बाद जब बिहार में सेंटर तक पहुँचना भी एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। जी हाँ, इसमें कई स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ट्रेन एक दिन पहले पकड़ लिया, किसी का ट्रेन जो है वो जाकर उन्हें उनके सेंटर के मतलब डिस्ट्रिक्ट में उन्हें उस स्टेशन पे कहिए कि उसको छोड़ दिया करीबन रात में ही 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और उस वक्त से वो स्टेशन पे ही पूरा टाइम गुजार देते हैं। फिर सुबह होने पर क्योंकि उन्हें सेंटर तक जल्दी पहुंचना होता है, कुछ लोग 2-3 दिन पहले से जाकर वहाँ पे रूम रेंट लेकर रह रहे हैं, और रूम रेंट भी 1-2 दिन के लिए ढूंढना वो भी अपने आप में अचीवमेंट होता है। तो हर चीज़ कैसे कैसे करके लोग अपने सेंटर तक पहुँच रहे हैं, और पता चलता है कि पूरे बिहार का अचानक से पेपर लीक होता है और पूरा एग्ज़ाम कैंसिल्ड कर दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है, बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, लेकिन दुख तो होता है, लेकिन सत्य यही है बिहार। भले ही हम अपने इतिहास को बहुत ज़्यादा बोल के अपने आप को प्राउड फील दे दें कि चलो हमारे हमारे धरती पे बुद्ध महावीर जन्मे हैं, हमारे धरती से ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर और वगैरह अलग अलग बने हैं, लेकिन ये जो एक कड़वा सच है ना, वो छुप नहीं सकता। ये भी एक बड़ा कड़वा सच है, क्योंकि देखिए 2017 में बिहार एसएससी का भी जो एग्ज़ाम था उसको कैंसिल कर दिया गया था। और जबकि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो 7-8 साल लगे इस पूरे कंप्लीट होने में बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को, ठीक है। और यहाँ तक बीपीएससी का बात है, तो ये जो बीपीएस 67 बीपीएससी का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था वो पिछले साल 2021 में सितंबर महीने में निकाला गया था, ठीक है। नोटिफिकेशन निकाला गया, चलो एग्ज़ाम लिया जाएगा, दिसंबर में फिक्स किया गया, फिर जनवरी में, फिर आया अप्रैल, मई, अब मई में भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। मतलब पिछले साल का एग्ज़ाम इस साल भी नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा मामला, सेंटर कौन सा था जहां पे ये लीक हुआ, और क्या परीक्षा अब कब ये लिया जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो ये भी हम देखेंगे। तो 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू होनी थी, ठीक है, लेकिन 11 बजे से ही एंट्री होना शुरू हो चुका था, ठीक है। ये चीज़ें समझिएगा। फिर होता है कि 11 बजे, यानी कि 1 घंटा, जब जैसे ही यहाँ पे 11 बजे के बाद थोड़ा सा होता है उसके बाद ही पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जो कमीशन है, बीपीएससी है, उसको भी ईमेल आता है 12 बजने के 6 या 7 मिनट पहले ये आ जाता है नोटिफिकेशन कि पेपर लीक हो चुका है। सभी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब में जो पेपर हैं वो शेयर किए जा रहे थे। तो फ़िलहाल ये चीज़ें पता चली कि ये जो चीज़ें शुरू हुई है वो आरा ज़िला से शुरू हुआ है, ठीक है। आरा में वीर कुंवर सिंह कॉलेज था, वहाँ पे जाकर ये चीज़ें हुई है कि उस कॉलेज में क्या हुआ कि 12 बज गए, यानी कि 12:15 हो गए, 12:15 हो गए, और एक मतलब 1-2 रूम में तो बटा, ठीक है, 1-2 एग्ज़ाम हॉल में पेपर तो बांटे गए, लेकिन बाकी के जो भी रूम थे, करीबन कहा जा रहा है कि 17-18 रूम और थे, उनमें पेपर या फिर उसका जो ओएमआर शीट है वो सब दिए ही नहीं गए। 12:15 तक, 12:15 तक नहीं दिए गए, सोचिए। फिर उन लोगों ने ये हंगामा किया। उसके बाद क्या हुआ कि लोग वहाँ पे अपने अपने जो भी फ़ोन वगैरह जो जब्त किए हुए थे उस फ़ोन को निकाला, और इधर उधर सब ने वीडियो काफ़ी बनाया। तो वहाँ से ये हंगामा वैसे शुरू होता है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उसी सेंटर से करी जाएगी।
जब ये मामला पूरा तूल पकड़ा कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 2 बजे और ये मामला पूरा तूल पकड़ा कि भाई पेपर तो लीक हो गई है, ठीक है, सबके पास पहले ही पहुंच गई थी ये पेपर के आंसर्स। जब ये सारा कुछ खबर आयोग के पास आया, यानी बीपीएससी के पास आया, कमीशन के पास आया, तो उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बैठाई कल ही। जी हाँ, कल ही 3 मेंबर्स की कमेटी बैठाई और इस कमेटी को 24 आवर्स में जांच करके बताना था क्या सच में वायरल हुआ है या नहीं। और इन कमेटी ने शाम तक ही ये रिज़ल्ट दे दिया था। इन्होंने बता दिया था कि हाँ, एग्ज़ाम में ये जो पेपर थे वो वायरल हो चुके थे पहले ही, 1 घंटा पहले ही ये हुए थे, लेकिन कमीशन को ये 6 मिनट 12 बजने से पहले 6 मिनट पहले ही ये उन्हें भी बताया गया था ईमेल के थ्रू। तो उसके बाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, कौन हैं, आर.के. महाजन, इन्होंने एग्ज़ाम को बिल्कुल रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये एग्ज़ाम कैंसिल्ड होते ही सारे जो स्टूडेंट थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस एग्ज़ाम में, वो काफ़ी निराश हो चुके थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जिन लोगों ने चोरी करके ये चीज़ें करी, ये कारनामा किया, वो लोग भी तो निराश हो ही गए, क्योंकि उनका भी अब कुछ हुआ नहीं, तो उनकी तो हम बात करेंगे ही नहीं। तो बात फिर करते हैं कि अब इस निराशा के बाद क्या डिसाइड किया, कमीशन ने क्या किया। तो कमीशन ने एक 13 मेंबर टीम यहाँ पे कमेटी बनाई, एक तरह से 13 मेंबर टीम जिसकी जांच करेगी और पता करेगा। और ये किसने किया है, EOU, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने, ठीक है। तो इसकी जांच कौन करेगी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार, आर्थिक अपराध इकाई है, जिसमें अब इसने 13 मेंबर यूनिट बैठाए गए हैं जो ये मालूम करेगा कि ये पेपर कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, किस सेंटर में लीक हुआ, और सबसे पहला जो पेपर लीक होने का था वो कहाँ से शुरू हुआ लीक होना, किसने लीक किया, हर चीज़ की जांच अब ये 13 मेंबर करेगी, ठीक है। अब आप पूछोगे, अच्छा ये 13 मेंबर अब इसकी जांच करेगी कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, तो और ये कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, ठीक है, ये सब चीज़ें मालूम करी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बन के आता है, तो क्या जल्दी में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा फिर से? तो देखिए, इसका अभी चांस नहीं है। जब तक ये पूरा मामला सुलट नहीं जाता है, जब तक ये पूरा जांच हो नहीं जाता है, तब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। ये पूरा जांच होगा, उसके बाद आप सोचिए फिर ये अनाउंस किया जाएगा। पहले तो ये लोग अनाउंस वगैरह करेंगे कि कब से एग्ज़ाम फिर से लिया जाना है, नहीं लिया जाना है, कब क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ये चीज़ें होगी कि अब फिर आयोग जो है फिर से क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, तो उसमें भी टाइम लेगा। तो आप समझ रहे हो कि अब समझ लो कि 2022 का पूरा टाइम इसमें ये लोग ले लेंगे, ठीक है। इतना जल्दी तो होने वाला है नहीं। हाँ, ये है कि ये एक हाई लेवल कमेटी में यहाँ पे सेटअप की गई है ताकि जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। साइबर विशेषज्ञों की यहाँ पे मदद ली जाएगी। अब ज़्यादातर इंडिकेशन जा रहा है कुंवर सिंह जो विश्वविद्यालय है कुंवर सिंह जो कॉलेज है आरा में, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें शुरू हुई है, वहीं से करी गई है, लेकिन उसका अभी पुख्ता सबूत नहीं है। वो चीज़ें ये कमेटी जांच करके मालूम करेगी। लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से जब बात किया मीडिया वालों ने, तो स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमारा जो 12:15 हो गया और हमें पेपर नहीं मिला। फिर जब ये पूरा हमने हंगामा किया, जब सभी लोगों ने हंगामा किया, ये सब लोग उठ के चले आए, बाहर निकल गए अपने अपने एग्ज़ाम हॉल से, तब उस वक्त क्या कि एक गाड़ी लगी हुई थी, वाइट कलर की गाड़ी लगी हुई थी कैंपस में, कॉलेज कैंपस में।
जो कि जब हंगामा शुरू हुआ तो वो गाड़ी फट से चली गई। तो इस चीज़ पे भी शक जताया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ के डीन हैं कॉलेज के, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कैंपस में अलाउड नहीं था, कोई नहीं कैंपस में आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। वहाँ पे फिर वीडियो वगैरह भी स्टूडेंट्स ने बनाए, ये वायरल हुए। तो मोस्टली आरा के इस अति पे जा रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेरियस न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स। पर हमें अब देखना होगा कि आखिर ये मामला कहाँ तक जाता है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और कौन कौन से लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है। मेन यही चीज़ है। अब एज ए स्टूडेंट्स अगर बात करूं तो अब करना क्या है, देखिए चीज़ें कुछ भी होते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप इस चीज़ से उबरने के लिए 1-2 दिन अगर आप टाइम लेना चाहते हो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, CDPO है, बिहार SSC है, और भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जो आप देने वाले हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे फोकस करना आगे शुरू कर दो, ठीक है। इसको लेकर ज़्यादा बैठे मत रहो कि अब इसका आएगा, ये होगा, वो होगा, उसके लिए सोचो मत, ठीक है। तो मैं इसलिए ये लेकर आया हूँ वीडियो कि आपको एक सही तरीक़ा से एक स्थित कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स का मन जो है बहुत इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है और वहाँ से ट्रैक हट जाता है लीक, अगर इस तरह के कुछ इंसिडेंट सामने आते हैं। तो आपको हटाना नहीं है, आपको अपने गोल पे फिक्स रहना है और चीज़ें आपको अपना करते रहना है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, आप 1-2 दिन अगर रेस्ट लेना चाहते हो, थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स करना चाहते हो तो वो कर लो, क्योंकि वो एक बूस्टअप होता है। क्योंकि वो 1-2 दिन आप रेस्ट लेने के बाद जब बैठोगे पढ़ने के लिए, आगे के अपने फ्यूचर के लिए, आगे के अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस यही चीज़ें रखनी है। और देखिए, बिहार सिविल्स को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं बिहार सिविल्स पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जिसमें बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का कंप्लीट कॉम्बिनेशन में डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और मैं लाऊंगा एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स जो ये पेपर जो लीक हुआ, इसमें कितने सारे करंट अफेयर्स हमारे वीडियोस से आए थे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने स्टैटिक पे भी वीडियो बनाए थे ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी सारे आए थे, ठीक है। तो आप बिहार सिविल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप तक पहुँच पाता हूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी और आप अपने गोल को फिक्स रखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।